हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन सी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो बेसिक नॉलेज है वो ये होती है कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कि जैसे ये मैट्रिक्स है, ये हमारी ए मैट्रिक्स है, ये हमारी बी मैट्रिक्स है, और ये फाइनल जो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है वो कौन सी है, हमारी सी। अब इसका डायमेंशन देखिए, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, 2x3। बी वाली में देखिए 3 रो है और 2 कॉलम है, राइट। तो ये 3x2 इसका डायमेंशन हो चुका है। तो जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले का रो ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो ही क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसमें पहले वाले की कॉलम कितने हैं, 3, और दूसरे वाले की रो कितनी है, 3। तो यानी ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अगर यहाँ पे 3 की जगह 2 1 कुछ भी होता तो यहाँ पे मैच नहीं होते, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होती। अब इसके बाद जो फाइनल सी वाली मैट्रिक्स बनेगी, अब देखिए बचा हुआ क्या है, यहाँ पे भी 2 बचा है, यहाँ पे भी 2 बचा है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2। इस तरह से ये आपकी बेसिक नॉलेज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, कि सबसे पहले ये वाली रो और ये वाला कॉलम है ना, इनको लिया जाता है। तो सबसे पहले जैसे 1 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा 9 के साथ, 3 होगा 11 के साथ। तो जो भी इनको मल्टीप्लाई करके जिनका सम बनेगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो कि यहाँ पे कौन है, 58। तो 58 कैसा आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई किया 11 के साथ, और सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया तो कितना आ गया, 58। अब ये 0 1 वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, 0 1 के लिए हम क्या करेंगे, 0 रो में ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे रो क्या है, 0, तो यहाँ पे हमने 0 रो को ही लेना है। तो ये वाली रो लेनी है, 1 कॉलम है, तो ये 1 कॉलम ये वाला। तो यहाँ पे 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 10 के साथ, 3 को 12 के साथ, और जो भी सम आया दैट इज 64। तो ये तो हमारी मैथमेटिक्स की नॉलेज है। अब अगर आपको ये वाली रो चाहिए, ये क्या है, 1 रो चल रही है यहाँ पे, तो ये वाली रो चूज की जाएगी। तो 4 5 6 को उठाएंगे, सबसे पहले इस वाले कॉलम के साथ लेंगे तो ये 139 मिलेगा। फिर इस वाली रो को जब बगल वाले कॉलम के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 154। तो ये हमारा लॉजिक रहता है, ये हमारा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है। अब देखिए इसको प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे तक तो सिंपल है आपका। ए हमारी पहली मैट्रिक्स है जिसका साइज हमने ले लिया है 2x3। दूसरी मैट्रिक्स है हमारी बी जिसका साइज हमने लिया है 3x2। और जो सी बनेगी दैट विल बी 2x2। और आई और जे हमारे इनर और आउटर लूप है रो और कॉलम के लिए। अब यहाँ पे के क्या है, के हमने इसलिए लिया क्योंकि हर बार हमें रो और कॉलम का सम जो करना है उसके लिए हमने के ले रखा है। और ये के किसके बराबर होगा, इसका कॉलम ले लो या दूसरे मैट्रिक्स की रो ले लो, ये दोनों इक्वल ही होंगे, तो के हमेशा क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, लेस देन 3 तक जाएगी। अब इसके बाद हमने सिंपली पहले ए वाली मैट्रिक्स में एलिमेंट डालने हैं, तो उसके लिए हम फॉर लूप लिखेंगे। कोड के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, ए वाली मैट्रिक्स में एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट आई विल नॉट रिपीट। से पहले वाली वीडियो में ये देख सकते हैं कि ये कैसे एंटर कराए जाते हैं। ऐसे ही हम बी वाली मैट्रिक्स के लिए भी कोड लिखेंगे सेम टू सेम, बस वहाँ पे ए आई जे की जगह बी आई जे लिख देंगे। इतना कोड तक हमारा क्या हो रहा है, ए और बी के एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, यूजर के थ्रू एंटर हो रहे हैं, राइट। अब हमारा जो सी मैट्रिक्स में एलिमेंट स्टोर होने हैं वो कैसे होंगे, कुछ ऑपरेशंस लगेंगे जो मैंने आपको बताया। ए से रो लिया जाएगा, बी से कॉलम लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया फिर से, आई जो है रो हमारी क्या रहेंगी, 0 से लेकर लेस देन 2 तक ही रहेंगी। कॉलम भी हमारे 0 से लेकर लेस देन 2, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं तो जो उनमें से कॉमन वैल्यू है, जैसे वहाँ पे 3 थी वो हट जाएगी, बाकी बचा 2x2। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लेस देन 2 ले लिया है। अब ये कोड है सी आई जे इज इक्वल टू 0। अब ये क्यों लिया है ये अभी मैं समझाऊंगी, क्यों लिया है कि करके।
अब हमने के ले लिया, के हमने इसलिए लिया है कि ये इनर मोस्ट लूप है और इसकी वैल्यू लेस देन 3 होगी। 3 क्या है हमारा, पहली मैट्रिक्स का कॉलम बोल लो या फिर दूसरी मैट्रिक्स की रो बोल दो, तो उसके लेस देन रहेगा के हमेशा। सी आई जे किसके बराबर रहेगा, सी आई जे प्लस ए आई के इंटू बी के जे। अभी हम समझेंगे कि ऐसा हमने क्यों लिखा है और ये कैसे वर्क करेगा, और फाइनली हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, राइट। और यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी, कि जो सी आई जे है वो किसके बराबर है, सी आई जे प्लस ए आई के इंटू बी के जे। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी अच्छे से कि ये लूप कैसे काम किया है। अभी इसको कंपाइलर रन अगर हम करते हैं, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये हमारा आंसर है जो हमने अभी स्लाइड में देखा था। अब इसको देखते हैं जो कोड हमने लिखा है ये कैसे काम कर रहा है। जब i की वैल्यू c, जब यहाँ पे i की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 2, सही है। फिर j को भी आप कितना लिखेंगे, 0, 0 इज लेस देन 2, ये भी सही है। सी आई जे मतलब C00, उसकी वैल्यू है फिलहाल 0, तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ फिलहाल यहाँ पे कितना है, 0। ओके, अभी हमें नहीं पता है कितना यहाँ पे वैल्यू आएगा। अब के स्टार्ट कीजिए, के कितना है यहाँ पे, 0, 0 इज लेस देन 3, ट्रू है। अब देखो सी आई जे अपडेट हुआ कैसे, सी आई जे अभी कितना है, 0, ए आई के, ए आई के मतलब ए आई मतलब ए 0 0 कितना है आपका 1, और बी के जे बी 0 0 कितना है आपका 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 7, तो सी आई जे कितना बन चुका है मेरा 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे सी आई जे की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे कितनी हो चुकी है 7, राइट। तो यहाँ पे सी आई जे कितना हो चुका है आपका 7, ठीक है। अब के इंक्रीमेंट होगा, आई और 0, आई और जे सेम है 0, के इंक्रीमेंट हो चुका है 1, 1 इज लेस देन 3, ट्रू है। फिर से यहाँ आइए, सी आई जे कितना है आपका 7 प्लस ए आई के मतलब ए 0 1, जो कि कितना है आपका 2, और बी के जे, बी के जे मतलब बी 1 0, जो कि कितना है आपका 9, ठीक है। तो 9 टू जो 18 और 7 कितना हो गया आपका 25। अब सी आई जे की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। अभी आई भी 0 है, जे भी 0 है। अब के फिर से इंक्रीमेंट होगा तो के कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 2 इज लेस देन 3, सही है। फिर यहाँ नीचे आएंगे, ठीक है। सी आई जे अभी कितना है 25 प्लस ए आई के, ए आई के, ए आई के मतलब A02, जो कि है हमारा 3 इंटू बी के जे, बी के जे कितना है हमारा 11, क्योंकि के की वैल्यू कितनी है 2 और जे की वैल्यू 0, तो 2 0 कितना 11, तो 25 प्लस 33, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 58, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारी वैल्यू कितनी हो चुकी है 58, है ना। अब फिर जब के इंक्रीमेंट होगा तो 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फाइनली हमें वैल्यू मिल चुकी है, तो C00 की वैल्यू कितनी आई है हमारी 58, ठीक। अब जब हमारा J इंक्रीमेंट होगा, J कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, I अभी भी 0 रहेगा, ठीक है। J कितना हो चुका है हमारा 1, 1 इज लेस देन 2, सही है। फिर अब देखिए सी आई जे, आई तो 0 है, J कितना है 1, तो C किसकी बात हो रही है 0 और 1 की, 0 रो का फर्स्ट कॉलम यानी ये, इसको हमने कितना मान लिया, यहाँ पे कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये कितना है 0। अब k की वैल्यू फिर से देखिए कितनी जा रही है 0, 0 इज लेस देन 3, सही है। अब नीचे आएंगे, सी आई जे कितना है 0 मान रखा है हमने, ए आई के, ए आई के मतलब A00, फिर से कितना है हमारा 1, और बी के जे,
B01 कितना है हमारा 8। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 × 8। तो ये फाइनली कितना बन गया हमारा Cij 8 हो गया है। ठीक है, अब 0 नहीं है, ये कितना है 8। तो यहाँ पे अब ये 0 ना होके कितना हो चुका है 8। ठीक है, अब I उतना ही है, J भी आपका उतना ही है। K इंक्रीमेंट हो जाएगा 1। A01 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2। ठीक है, और BKJ तो B11 तो B11 कितना है आपका 10। तो ये कितना हो जाएगा 10 2 जा 20 प्लस 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 28। तो Cij की वैल्यू हो चुकी है आपकी 28। ठीक है, अभी भी I 0 है, J कितना है 1। अब K फिर से इंक्रीमेंट होगा, K हो जाएगा आपका 2। फिर से देखिए AIK तो A02 यानी कि कितना है आपका 3। और BKJ B21 जो कि कितना है आपका 12। तो 12 3 जा 36, 36 प्लस 28 जो कि कितना होता है आपका 64। तो यहाँ पे फाइनली जो हमें सेकंड एलिमेंट है वो कितना मिल चुका है यहाँ पे 64। अब इसके बाद अगर K इंक्रीमेंट होगा तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, तो ये कुछ भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमारा J इंक्रीमेंट होगा तो 2 <2 हो जाएगा जो कि फॉल्स होगा। तो J को हमने नहीं इंक्रीमेंट करना है, अब कौन इंक्रीमेंट होगा I। तो I हमारा हो जाएगा 1। 1 इज लेस देन 2 सही है, तो यहाँ आएंगे J का याद कितना है हमारा 0। तो Cij तो Cij मतलब C10। तो यहाँ पे की बात हो रही है, इसको कितना मान लेंगे 0 इस लाइन के अकॉर्डिंग। ये कितना हो गया हमारा 0। अब K देखिए K कितना है फिर से 0। 0 इज लेस देन 3 सही है। अब देखो 0 प्लस AIK A10 तो 10 कौन है आपका 4। ठीक है, 10 कौन है 4। अब BKJ मैंने पूरे डिटेल्स यहाँ पे लिखी, आप क्रॉस चेक कीजिए और खुद से सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो BKJ कितना हो जाएगा B00 B00 कौन है आपका 7। तो 7 4 जा 28। यहाँ पे कितना आ गया 28। अब I और J तो सेम रहेगा। C कितना हो गया है आपका 28। यहाँ पे अब ये 0 नहीं है, ये कितना है आपका 28। K इंक्रीमेंट होगा 1 और K बाद में भी 2 तक जाएगा। यहाँ पे मैं पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आइए AIK तो A11 A11 कौन है आपका 5 और BKJ तो B10 B10 कौन है 9। तो 9 5 जा 45 प्लस 28 यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 73। तो अब Cij की वैल्यू कितनी हो चुकी है 73। तो ये 28 ना होके यहाँ पे कितना आ गया है 73। अब देखिए AI की A12 कौन है आपका 6 और BKJ तो B20 कौन है आपका 11। तो 11 6 जा 66 66 प्लस 73 कितना हो गया आपका 139। तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो वैल्यू है 139। ठीक है, अब हमारा J फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा 1। I तो उतना ही है। ठीक है, ये J यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया 1 लेस देन 2। अब K 3 बार चलना है तो 0 1 2 मैं यहाँ पे भर लेती हूँ इससे पहले 1 1 1 1। ठीक है, अब शुरू में Cij मतलब C11 यहाँ पे आ चुके हैं हम। इसको हमने कितना मान लिया कि यहाँ पे कितनी वैल्यू है आपकी 0 वैल्यू है। ठीक है, AIK तो A10 A10 है आपका 4 और BKJ B01 ये है आपका 8। 8 4 जा 32 प्लस 0 कितना आ गया 32। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे कितनी वैल्यू है 32।
अब CIJ कितना हो चुका है 32। K को इंक्रीमेंट करेंगे, K हुआ है 1, AIK तो A11 A11 है आपका 5 और BKG B11 ये है आपका 10। तो 10 5 जा 50 प्लस 32 ये हो चुका है आपका 82। अब CIJ की वैल्यू हो चुकी है 82। ठीक है, अब देखिए AIK A12 जो कि है आपका 6 और BKJ मतलब B21 जो कि है आपका 12। तो 12 6 जा 72 प्लस 82 यहाँ पे आ गया 154। तो यहाँ पे फाइनली आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 154। अब इसके बाद जब K इंक्रीमेंट होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और जब I भी इंक्रीमेंट होगा इसके बाद तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। तो हमें मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं। तो K हमने इसलिए लिया क्योंकि बार बार हमें एक एक करके पहली मैट्रिक्स की रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करके उन्हें सम करना पड़ रहा है, तो इसलिए एक हमें इनर मोस्ट लूप लेना पड़ा है। So hope you understand this concept. Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe my channel.